और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका, दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। बीजेपी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। 400 पार के लक्ष्य के लिए काम करने की अपील की है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उमरिया पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ज्वाइन कराई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और रीवा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक प्रोफेसर बना दरिंदा, छोटे भाई की पत्नी को डंडों से पीटा। दरअसल पिटाई से महिला का हाथ ही टूट गया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। जमीन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस जांच में जुटी हुई है और यह वीडियो सामने आया है। दरअसल छोटे भाई की पत्नी को डंडों से पीटने वाला प्रोफेसर आखिर क्यों हैवान बन गया, ये देखिए वो तस्वीरें। रीवा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शिवेंद्र, क्या है आखिरी मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जमीन विवाद का मामला है। पैतृक संपत्ति इनके पिता ने खरीदी थी, उससे दो भाइयों में बंटवारा हुआ था। लेकिन ये जो प्रोफेसर साहब हैं अतुल पांडे जी, ये छोटे भाई की जमीन पे भी कब्जा कर रहे थे और उसके निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसको लेकर जो छोटा भाई है और उसकी पत्नी ने जो मजबूर काम कर रहे थे उनको समझाइश दी थी कि अपने ही एरिया में वो बनाए। इसी बात से वो नाराज थे और इतने नाराज हुए कि पहले घर में पत्थर बरसाए और इसके बाद डंडे से छोटी बहू को के साथ में मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया है। मामले की शिकायत जो विश्वविद्यालय थाना है उस पर दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब सुपरफास्ट 100। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक नोट एक वोट अभियान की शुरुआत की है। जीतू पटवारी ने जनता के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के साथ ही चुनाव लड़ने में आर्थिक मदद करने की भी अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने हमारे खाते सीज कर दिए हैं ताकि पार्टी चुनाव न लड़ सके, इसलिए हम जनता के सहयोग से पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। खाते में सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने। राजधानी भोपाल में एक नोट एक वोट अभियान की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के जिस तरीके से अकाउंट्स फ्रीज हुए उसका पार्टी जो है यहां पर विरोध कर रही है और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो राजधानी भोपाल में व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं और उनसे वोट के साथ नोट की भी अपील कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स की लगातार कार्रवाई जो है वो कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है और दुर्भावनापूर्ण ये जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और जनता के पास पहुंच रहे हैं। वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं ताकि जो आर्थिक जरूरतें होती हैं पार्टी की, किसी भी पार्टी की चुनाव लड़ने के लिए उनको पूरा किया जा सके। तो कांग्रेस के तमाम नेता आप यहां इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, इनके हाथों में आपको बैनर पोस्टर नजर आएंगे और एक वोट एक नोट की बात जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहां पर कह रहे हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम बात कर लेते हैं, क्या वजह है कि एक वोट एक नोट अभियान आपको चलाना पड़ा? भाजपा की तानाशाह सरकार के खिलाफ आज हम लोकसभा प्रत्याशी श्रीवास्तव के लिए एक वोट एक नोट के लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है सर, एक वोट एक नोट, क्या जरूरत पड़ी इस अभियान की?
लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप ये देश हमारा पूरे विश्व के अंदर सबसे मजबूत देश रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से अमित शाह जैसे लोग यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने लोकतंत्र की परंपराओं को खत्म कर दिया है। आज स्थिति ये हो चुकी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की राशि, 80 अरब रुपए की राशि उन्होंने अपने खाते में जमा कराई। कांग्रेस के खाते में पैसे भी नहीं आए, फिर भी पैसे निकाल दिए गए, खाता बंद कर दिया गया। ये जानबूझकर सोची समझी योजना के तहत, जिससे कि वो अपने प्रत्याशियों को आर्थिक सहयोग न कर सके और प्रत्याशी चुनाव लड़ने में मजबूर रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलछर्रे उड़ाएं। उस परंपरा के विरोध में हमने आज लोगों से अपील की है, हमें हमारे प्रत्याशी के लिए एक वोट भी दीजिए, एक नोट भी दीजिए। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस के नेता एक वोट एक नोट अभियान चला रहे हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है उसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। और पन्ना में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया गया। अवैध रेत खदान पर छापा मारा गया। दरअसल अजयगढ़ में रेत खदान में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। टीम को देखकर रेत माफिया भागने लगे। दरअसल नदी के बहाव को रोककर यह अवैध खनन किया जा रहा था। जेसीबी मशीन लगाकर यह अवैध खनन किया जा रहा था और अब वापस उस रास्ते को बंद करने के लिए प्रशासन ने उसी जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया। और ये देखिए पन्ना में नदी किनारे यहां पर अवैध रूप से हो रहे खनन की ये बानगी बताने के लिए काफी है कि आखिर खनन माफियाओं का हौसला किस स्तर तक बढ़ा हुआ है। और यहां खनन रोकने के लिए टीम मौके पर पहुंची। और राम धीना जो है चांदी पार्टी खिलाने वहाँ पर गए थे। वहाँ पर पूरा मौका मुआयना किया, लेकिन मौके पे जो है कोई डंपर या LNT या JCB वगैरह कोई वहाँ पर साथ नहीं मिला। लेकिन जो है 5-6 जगह देखा नदी को ही धारा को रोक के और रेत का खनन वगैरह किया गया। मौके पे 5 जगह जो है रेत का डंप। और खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर में बुजुर्ग साधु के साथ दुष्कर्म किया गया। शराब के नशे में एक शख्स ने 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया। साधु को अपने घर भोजन कराने ले गया था शख्स और पड़ोसी ने शराब के नशे में साधु के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, दरअसल यहाँ पर बड़ा ही अजीबोगरीब ये मामला, जिसमें कि एक बुजुर्ग साधु को भोजन कराने के नाम पर शराबी अपने घर ले गया और शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में इस वक्त क्या स्तर सामाजिक पतन का हो गया है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। ग्वालियर में 26 मार्च को लापता हुए शख्स की लाश जंगल में मिली है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मौसेरे भाई ने युवक की हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल युवक राहुल अपनी बहन की शादी के लिए सामान बुक करने डबरा गया हुआ था, लेकिन घर नहीं लौटा। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को राहुल और उसकी मौसी के लड़के ब्रिजेश ने साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा करेगी। पर हम अपने भाई की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। ब्रिजेश और उसके परिवार वालों ने मिलकर उसकी हत्या की है। थाने वाले कह रहे हैं कि हम अकेले ब्रिजेश के नाम रिपोर्ट लिखेंगे और हम चाह रहे हैं कि 4 लोगों की नाम से रिपोर्ट लिखी जाए। ये 4 लोग साथ में ही थे मारने के समय पर। हमने चीज़ें देखी और तकनीकी साधनों का प्रयोग करके ये जान लिया था, जिन लोगों को हमने बयान के लिए बुलाया था उनके जब बयान लिए और उनके विरोधाभासी बयान आए कि तकनीकी साक्ष्य अलग बता रहे और वो अलग बता रहे, तो उसके आधार पर हमने एक व्यक्ति को चिन्हित किया था और उसी की निशानदेही पे हमने थाना आतरी क्षेत्र अंतर्गत शव बरामद किया है। सर क्या कारण रहा हत्या का? अभी उसके विवेचना जारी है। अभी इसके भी बॉडी बरामद हो गई है। अब निरंतर पूछताछ की जाएगी अभी उससे। उसके पश्चात ही हम फाइनल रिजल्ट बता पाएंगे कि क्यों हत्या की गई है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।